आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे मुझे मेरे एक मुरीद का फ़ोन आया और उसने बताया कि आज निलंगेकर साहब का रात में 3 बजे इंतकाल हुआ। फिर मैं उनके पोतरे से रब्ता कायम किया, वो उनाही में थे, तो तफसीली हालात बताए। रात में 3 बजे इंतकाल हुआ और अब मैं पार्थिव शरीर को लेके निलंगा निकल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे श्रीकांत साहब से बात किया, क्योंकि ये कोरोना के हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना के इसमें बहुत लिमिटेड लोगों को दर्शन के लिए परमिशन दी जा रही है। अब निलंगेकर साहब का मामला ऐसा है, तकरीबन निलंगा ताल्लुक़ा बेइंतहा उनको चाहता है और हकीकत यह है कि निलंगा पूरे हिंदुस्तान में अगर मशहूर हुआ तो डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर साहब की वजह से पूरे देश में मशहूर हुआ, क्योंकि वो एक ऐसे नेता, स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने 1962 में पहला इलेक्शन लड़ने के बाद कभी हार की तरफ मुंह नहीं देखा, कभी पीछे पलट कर नहीं देखे। 10-11 मरतबा वो कंटिन्यू एमएलए जीत के आते रहे, कई पोर्टफोलियोज़, कई मरतबा मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, फिर पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, निष्ठावंत कांग्रेस के नेता रहे। कांग्रेस का किसी भी स्थिति में हो, कितना भी संकट पार्टी पे आए, वो मजबूत एक स्ट्रॉन्ग पिलर होकर पार्टी के लिए खड़े रहे। और उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो वसीउन नज़री थी, हर समाज का, वो दलित हो, मातंग हो, मुसलमान हो, लिंगायत समाज से हो, मराठा समाज से हो, किसी भी समाज से हो, वो एक अपने, जिस तरह बच्चों को कोई बाप देखता है, उस तरीके से जो है उन्होंने हर कार्यकर्ता को देखा है। और निलंगे की तरक्की के अंदर उस वक्त एजुकेशन का सेंटर निलंगेकर साहब ने बनाया, जब हिंदुस्तान में कम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। 70s में इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद निलंगेकर साहब ने रखी। देश भर के बच्चे जो है निलंगा आकर इंजीनियरिंग पढ़ते रहे और काफ़ी निलंगे को तरक्की के ऊपर लेके गए। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, हमारी दरगाह से जो उनका ताल्लुक़ था, मेरे दादा से ताल्लुक़ात थे उनके, मेरे वालिद से रहे। फिर मैं भी हमेशा उनसे जो है किसी भी मामलात में हो विचार विमर्श किया करता था, दरगाह के, ज़मीनात के, कोई भी चीज़ हो। एक पारिवारिक संबंध रहे हमारे पूरे परिवार के साथ। 400 साला उरस जब था सैयदना हैदर वलीउल्लाह कादरी दादा पीर का, उस वक्त महसूल मंत्री थे डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल साहब। वो जानते थे कि 3-4 स्टेट के लोग उरस में आया करते हैं, और जब 400 साला उरस है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे। और 400 साला उरस में मैं भावी पीठाधिपति मुस्तकबिल का सज्जादा मैं अपने बेटे को घोषित कर रहा था, तो उस लिहाज से भी कई दरगाहों के, अजमेर वगैरह बड़ी बड़ी दरगाहों के सज्जादगान आ रहे थे, कई स्वामी हजरात आ रहे थे, राजकीय नेता, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह। तो 8 दिन मुसलसिल निलंगेकर साहब रोज़ाना 2-3 मरतबा कम से कम दरगाह पे आके इंस्पेक्शन किया करते, आने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। एक ऐसा उनका मिजाज था, ऐसा लेके चलते थे। उसकी वजह ये थी कि 10-11 मरतबा जीत कर आए। और आज उनके परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर शरद पाटिल निलंगेकर, श्री अशोक राव पाटिल साहब, श्री विजय पाटिल साहब और उनके पोतरे मौजूदा एमएलए संभाजीराव पाटिल साहब, आप अपने आप को तन्हा ना समझें। पूरा निलंगा आपके साथ है, हर समाज आपके साथ है। आप कभी अपने आप को तन्हा ना समझें, हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। बस संभाजीराव पाटिल साहब से यही मेरा कहना है कि आइंदा वो अपने दादा के बताए हुए मार्ग पे चलें, जो उनका मार्ग था, जो मार्गदर्शन उन्होंने किया है पूरे निलंगे वालों के लिए, उसी मार्ग पे वो आप अगर चलेंगे तो बहुत मुस्तकबिल में आप आगे तरक्की करेंगे। और दादा जिस मार्ग पे चलते थे वो बिल्कुल सही मार्ग था। बस इतना कहता हूँ। और पूरे परिवार के साथ हम हैं। जितना दुख आपको है, निलंगे के हर नागरिक को उतना दुख है निलंगेकर साहब के जाने का, क्योंकि 92 साल की उम्र में उन्होंने तकरीबन 65 साल अवाम के लिए दिया है। अवाम के भलाई के लिए उन्होंने अपना वक्त दिया है। उनके घर पे अमीर